आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था, संसार में जो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, सबसे एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। उसमें बताया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वो कहते इस समय पूरे संसार में लगभग 27 करोड़ लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है और उसमें हर उम्र के हैं, ये नहीं कि जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। होता क्यों है डिप्रेशन? देखो, भगवत भजन नहीं करने की तो बहुत सारे है ना नुकसान है, उसमें एक नुकसान ये भी है। भगवत भजन करने में व्यक्ति की पॉजिटिव सोच होती है। एक भरोसा होता है गुरु जी के प्रति, भगवान के प्रति, है ना। डिप्रेशन में क्या होता है? नेगेटिव सोच होती है, आदमी उल्टा ही सोचता रहता है, नेगेटिव सोच होती है। नेगेटिव सोच में नींद भी ठीक से नहीं आती है। टाइम है, सो जाओ, नींद ही नहीं आएगी, क्या करेगा? और डिप्रेशन में क्या होता है? थोड़ा काम करेगा, थक ज्यादा जाएगा, वो एनर्जी कम हो जाती है उसकी, चिड़चिड़ापन हो जाता है, छोटी छोटी बात पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, बात बात पे झगड़ा करने लग जाता है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि ना, एक डर सा बैठ जाता है दिल में, किसी भी बात के लिए क्या हो जाएगा पता नहीं, ऐसे डर बैठ जाता है। तो कभी ये लक्षण किसी में देखें, कोई अपने परिवार के सदस्य में, अपने किसी गुरु भाई गुरु बहन में, तो ना उसको टाइम देना चाहिए। अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे चिल्ला रहा है, या वो डर रहा है, या उसको नींद नहीं आती है, या थोड़ी थोड़ी बात पर वो उल्टा ही सोचने लग जाता है, तो उसको ना टाइम देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, उसको भरोसा देना चाहिए। देखो ना, अभी थोड़ी दिन पहले वो बॉलीवुड स्टार था ना, सुशांत सिंह राजपूत, क्या कमी थी बाहरी दृष्टि से उसके पास? देखो, पढ़ा लिखा, मैकेनिकल इंजीनियर, नेशनल ओलंपियाड में अवार्ड मिला हुआ, फेमस टीवी सीरियल में उसका रोल, बॉलीवुड में कई हिट पिक्चरें दे दी, है ना। जो मतलब जो एक सोच होती है ना, आदमी सब कुछ है उसके पास, कितना पैसा है, एक एक फिल्म का 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लेते है ना, कितना पैसा है। मैंने सुना सी ऑफ वन कॉपी है, वो जो लैंड लिया हुआ वहां पर, कहां पर होता है बताइए? चांद में नहीं प्लॉट खरीद रहे थे, वहां पर भी प्लॉट खरीदा हुआ। भाई पैसा इतना ज्यादा तो क्या करे, और वहां पे प्लॉट खरीदा हुआ। कितना पैसा ना, कितनी शोहरत, बिहार के छोटे से जगह से आया और बॉलीवुड में इतना फेमस हीरो बन गया, कितनी शोहरत है, शकल भी अच्छी है, अकल भी अच्छी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, फिर चारों तरफ तितलियां तो होंगी,
है ना। इतना होने पर भी देखो डिप्रेशन में चला गया। इसलिए हमारे आचार्य लोग जो भगवत भक्ति के लिए कहते हैं ना, भगवत भजन के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब भगवान की प्राप्ति होना, भगवान की सेवा की प्राप्ति होना, भगवत धाम की प्राप्ति होना, ये तो कह रहे ही। ये जो छोटे छोटे है ना चीजें, जिसके लिए लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी तो ऐसे ही भाग जाती है, पता भी लगता कब भाग गई। क्योंकि जब व्यक्ति भजन करेगा तो भगवत गीता पढ़ेगा, उसको पता लगेगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। क्राइसिस किसकी लाइफ में नहीं आता है? फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम हो जाता है। रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनसे झगड़ा ही हो जाता है, वो छोड़ के चला जाता है या चली जाती है, ऐसा होता है। हेल्थ क्राइसिस हो जाता है ना, जैसे हमारे सुनंदर प्रभु को हुआ है ना। उसने तो कोई अमृत दे दे तो 67 हो जा रहे, भाई थोड़ी दवाई खा ले, थोड़ा धैर्य रख। हमारे ये विकासपुर जी ने कितना धैर्य से किया, सब बढ़िया हो गया। तो हेल्थ क्राइसिस आता ही है लाइफ में, कौन नहीं बीमार होता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, हर एक ही बीमार होता है। फिर आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे और बीमारी का इलाज है, इसके भी इलाज है। जो मेडिकल साइंस वाले पता क्या कहते हैं? वो कहते हमारे जो केमिकल रिलीज होते हैं ना दिमाग में, है ना, तो कई तरह के केमिकल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव तरफ ले जाते हैं, कई कई ऐसे केमिकल जो नेगेटिव तरफ ले जाते हैं। उनकी अपना मेडिकल साइंस है। कहते सेरोटोनिन आए, डोपामिन आए, तो कहते इससे ना बंदे का काम करने में उत्साह होता है। कोर्टिसॉल रिलीज हो जाए तो बंदा गुमसुम हो जाता है। कोर्टिसॉल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, उसको ज्यादा रिलीज होता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर वो गुमसुम रहेगा। बहुत बड़ी भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस करेगा, बहुत बड़े परिवार में भी अकेला, और अकेला तो अकेला ही महसूस करेगा वो। थोड़ी थोड़ी बात पे वो लंबा लंबा सोचने लग जाते हो, है ना। सोचना तो जरूरी है ना। नहीं सोच, मान लिया जाए आपने यहाँ से कलकत्ता जाना है फ्लाइट से, तो सोचना तो पड़ेगा, अच्छा जिस लिए मैं जा रहा हूँ सामान ले लिया मैंने, सारा सामान है, टीची भी चेक करेगा, है ना। सोचना तो है, मैं वो टिकट ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, आईडी प्रूफ ले लिया, सब देखेगा वो। वहां से मैं टैक्सी में जाऊंगा, टैक्सी के पैसे ले लिया, सारा कुछ तो रखेगा अपने पास। तो सोचना तो है ही, कितनी देर पहले मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगेगा, वो सारा सोचेगा। लेकिन वो ज्यादा ही जो सोचने लग जाए, है ना, सुबह से ही सोचने लगे मैंने जाना, खुद भी परेशान, सब सारे घर वालों को परेशान करके रख दे। फिर वहां जाए, वो पहले क्या था, बोर्डिंग पास लेते ना, ये वाली सीट क्यों मिल गई मुझे, ये वाली सीट क्यों, अरे बैठ जा अपने ना, ये वाली सीट क्यों मिल गई, किनारे वाली मिलनी थी या बीच वाली मिलनी थी, जो भी है उस सीट के लिए वो सोचने लग जाता है। फिर बैठा बैठा सोचता है ये जहाज ले जा तो रहे, पता नहीं इन्होंने फ्यूल भी पूरे डाला कि नहीं डाला, ये रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, तो जहाज ही गिर जाएगा, इसके दोनों इंजन ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं आज कौन सा पायलट आया हुआ अंदर, पायलट का मेडिकल चेकअप हुआ हो कि नहीं हुआ, उसका जो कोई पायलट है उसका मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, सो तो नहीं रहे वहां पर वो, है ना। ऐसे उल्टा उल्टा ही सोचता रहे तो क्या होगा उसका। कहते ना बहम की कोई इलाज नहीं होता। एक लड़की थी, उसको पता क्या है, बहम हो गया, मेरे पेट में मेंढक घुस गया, उसको बहम हो गया। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने चेक चुक करके एक्सरे कहता है कि कोई भी नहीं है, घर में नहीं मेरे पेट में मेंढक है,
मैं फलानी जगह गई थी, मुझे लगता मेरे पेट में मेंढक घुस गया है, मेंढक है, डॉक्टर को पता नहीं लगा मेंढक है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो कहते नहीं कुछ, वो कहते नहीं डॉक्टर को पता नहीं लगा, लेकिन मेंढक है पेट में। अरे है ही नहीं तो क्या करें। एक डॉक्टर समझदार था, उन्हें चेकअप चुकअप किया, कहते हाँ ठीक है, जब चेक किया है, कहते मेंढक है, हम निकाल देते इसको। तो आपको कुछ दवाई देंगे, दवाई से आपको पेचिस जैसे होंगे तो उसमें निकल जाएगा, और नहीं तो फिर हम ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखते क्या था, तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसको सुन्न कर इंजेक्शन लगा दिया, है ना, और उसको फिर सुन्न हो गए। फिर उसको ऑपरेशन थिएटर से फिर बाहर ले गए, फिर उसको रिपोर्ट बना के दे, मेंढक निकाल दिया हमने। और क्या करें, उसके घर वाले ही परेशान है, मेंढक निकाल दिया। मैंने कहा था ना मेंढक है, हमने सब घर वालों, मैंने कहा था ना मेंढक है, तो मेरी बात मानती नहीं थे, अब निकाला ना मेंढक डॉक्टर ने। फिर वो तो थोड़े दिन बाद आ गई, कहते डॉक्टर साहब मुझे लगता है उस मेंढक ने मेरे पेट में बच्चे दे दिए। वाला मेंढक तो तुमने निकाल दिया, अब उसके बच्चों का क्या करे। बताओ ऐसे बंदे का क्या करे, है ना। ऐसा होता है, जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी खराब होती है, और जरूरत से ज्यादा आलस्य भी खराब होता है। हमारे मदन मोहन जी को हुआ था, है ना, उनके पता नहीं दिमाग में बुखार चढ़ गया था, फिर उनको पीजीआई पे ट्रीटमेंट कराया। तो मैं देखा डॉक्टर करते क्या है, वो एल्प्रेक्स दे देते, वो उससे उसका जो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ढीला हो जाता है ना, बंदा उतना एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि वो दिन रात काम करेंगे, दिन रात काम करते 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 पता नहीं क्या हो गया था उनको। तो डॉक्टर ने कहा था भाई जो मेरी दवाई है ये तो ठीक है, लेकिन मेरी दवाई से ज्यादा इनको खूब नहलाओ, खूब खिलाओ और खूब सुलाओ, कहते अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी सिर्फ दवाई दोगे तब कुछ होगा। वो एल्प्रेक्स देते, कोई नींद की गोली, है ना, जो बहुत परेशान होते डिप्रेशन, नींद की गोली खाने लग जाते, कोई कहते कड़क चाय बनाओ, जरा कड़क चाय, मैं बहुत परेशान हूँ, कड़क चाय बनाओ, है ना, चाय पीते कोई। चाय से क्या होता है, चाय में कैफीन होती है ना, कैफीन से नशा होता है एक तरह का। फिर चाय बढ़ जाती, किसी के एक दिन में 20-20 कप चाय पीने लग जाते, कड़क चाय। फिर कोई उधर को चले जाते हैं, है ना, ड्रिंक लाइन में चले जाते हैं। ये नहीं, ये वाली नहीं, देसी दारू नहीं चलेगी, मैं तो 100 पाइपर्स चाहिए मेरे को, 100 पाइपर्स पिएगा, हाँ नशे में रहेगा। नहीं ब्लैक लेवल चाहिए, कोई कहता ब्लू लेवल के मेरे बताया चाहिए। है क्या वो, सड़े हुए अंगूर से बनाया हुआ है ना। ब्लैक लेवल एक तो 750 मिलीग्राम की 8,000 रुपए की आती है, इतनी महंगी आती है, और ब्लू लेवल तो 20-22 हजार की आती है। एक अंगूर का गिलास जूस 50 रुपए का आता है ना, वो अंगूर का फ्रेश जूस पी ले, वो 22,000 के सड़े हुए अंगूर का जूस पिएगा वो। तो सड़े अंगूर जब खाएंगे, सड़े अंगूर का जूस पिएगा, तो बुद्धि ने भी सड़ना ही है, डिप्रेशन नहीं होना, और क्या होना है। अभी पड़पड़गंज में घटना घटी, पड़पड़गंज है ना, कहाँ है, दिल्ली में है ना, है हाँ, जमुना पार पड़पड़गंज में। वो एक बिजनेसमैन, ये लॉकडाउन हो गया, बिजनेस उसका बड़ा डाउन हो गया, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने क्या किया, बदमाशों को ना अपने नाम की सुपारी दे दी, मुझे मार दो। बदमाशों को, एक लड़का था, वो भी नाबालिग लड़का था, भी अखबार भी आया, उसके साथ 3-4 लड़के थे, उनको अपनी व्हाट्सएप पर फोटो भेजी, फेसबुक पे बातचीत, व्हाट्सएप पर बातचीत है, उसी से पकड़े गए। नहीं तो पकड़े नहीं जाते, व्हाट्सएप पर फोटो भेजी, किसको मार रहा है, तो अब किसको मारना, अपनी फोटो भेजेगा तभी मारेंगे। उन्होंने कहा ये बंदा है, इसको मारो। उसको हाथ पैर बांध के, गले घोट के पेड़ पे लटका दिया। बताओ किस लिए मारा, वो खुद ही डिप्रेशन में था कि मेरे से तो काम होगा नहीं, लॉकडाउन कब खुलेगा, होगा ही नहीं, मेरा पहले ही इतना उधार है,
जिन्होंने देना वो देते ही नहीं है। वो कहते भाई अब हमारा काम ही नहीं चल रहा है, अब मेरा भी आगे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर उसने वो इंश्योरेंस कराया हुआ था, इंश्योरेंस मैं मर जाऊंगा तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मेरे घर वालों को मिलेगा। ऐसे वो देखो डिप्रेशन में ऐसे उल्टा सोचते सोचते अपनी सुपारी दे बैठा, अपने को मरवा दिया। बड़े बड़े गंज का बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेस। तो कैसे बच सकते इससे? किसी भी प्रॉब्लम का जो हल है वह है ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बचना है इससे। तो ये पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया जिन्होंने बनाई है, पूरी दुनिया या हमारा शहर या हमारा परिवार, हमारा घर या मेरा शरीर, इसको समझना होगा कि कैसे बनाए। ये समझ में आ जाए कैसे बनाए, फिर समझ में आ जाएगा कि इसको चलाना कैसे है। सिस्टम तो पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे नरसिंह महाराज जी ने लाइव टेलीकास्ट के लिए फोन लगाया हुआ है ना, तो इसमें कितने लोग भारत के अलग अलग स्टेट्स में, मैं तो देखता हूं जो हिंदी स्टेट्स नहीं है वहां पर भी देखते हैं, आसाम, बंगाल, वहां पर भी देखते हैं, सुनते हैं कथा है। हाँ, विदेशी भक्त लोग भी देखते हैं। तो ये जो अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, क्या है ये? इसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ना। हार्डवेयर जो इंस्ट्रूमेंट है और सॉफ्टवेयर जो उसके प्रोग्रामिंग है, वर्चुअल्स है, वही है। और क्या? ऐसे ही भगवान ने भी ये बनाया हुआ है। ये बॉडी जो है ये हार्डवेयर की तरह है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉफ्टवेयर है, टच स्क्रीन में जैसे वो चलता है वो सारी। अब देखो ना, हमारे किसी से झगड़ा हो या हमारा किसी से प्यार हो, कहां पर है वो? कोई हाथ में है? कहां पर है वो? हमारी जो मेमोरीज है ना वहां पर है। वो उससे हमने क्या बात करी थी, कैसे खाए थे, कैसे घूमे थे, वो जो गुड मेमोरीज है, वो मेमोरीज वो हमको लगता है हमारा प्यार है। ऐसी जो बैड मेमोरीज भरी हुई है, वो बंदा का नाम लेने से गुस्सा आता है ना। एक जिसके प्रति बैड मेमोरीज भरी हुई हो, है ना, वो आगे वाले को ऐसे मार दे, ऐसे गुस्सा आ जाता है ना। क्यों सुधीर जी, होता है कि नहीं होता है? जिसके प्रति हमारी मेमोरीज में बहुत बुरा नेगेटिव भरा हुआ है, वो मेरे को ऐसे आके मार दे, कितना गुस्सा आएगा, है ना रामदास जी? गुस्सा आएगा। लेकिन जिसके प्रति बहुत हमारा गुड मेमोरीज भरी हुई हो, प्यार भरा हुआ हो, है ना, वो आके मेरे को ऐसे लगा कितना प्यार आ गया है क्या वो? अच्छा, जैसे ये इससे हमारे नवीन कृष्ण एक्सपर्ट है, इसकी मेमोरी सारी डिलीट कर दो, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे इसकी मेमोरीज डिलीट कर दे तो कोई ऐसे मारे ना, गुस्सा आएगा ना प्यार आएगा। तो सारा सिस्टम कहां पर है? मेमोरीज में है, शरीर में थोड़ी है। किसी से हमारा प्यार है तो वो हमारी मेमोरीज में जो भरा हुआ है उससे प्यार है या गुस्सा है या दुश्मनी वहीं पे है, शरीर में थोड़ी है, हाथ में, आंख में, नाक में, कान में, पैर में थोड़ी है। तो ये बना कैसे है? गुरु महाराज जी कहते हैं शरीर को एनालिसिस करो। एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवत गीता पढ़ के देखें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में हमको बताते हैं ये सारी दुनिया मैंने कैसे बनाई, या हम लोगों का शरीर कैसे बनाया, सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया, भगवान ने उसको बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते भूमि, भूमि माने जमीन, आप माने पानी, अनलो, अनल माने आग, खंग माने आकाश, वायु, ये
5 तत्वों से सारी दुनिया बनाई है। ये हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बनाया हुआ। इसमें किसी चीज की कमी होगी ना तो आप बीमार हो जाएंगे, शारीरिक बीमार या मानसिक बीमार, डिप्रेशन, जो भी हो जाएगा। भूमि ये इसमें मिट्टी से बना है ना, मिट्टी का शरीर है ना ये, इसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए। है जगन्नाथ जी, मिट्टी कैसे देंगे? मिट्टी खाएंगे थोड़ी। मिट्टी से अनाज आया, मिट्टी से फ्रूट्स आए, है ना, मिट्टी से सब्जियां आई हैं, मिट्टी के तो विकार है, मिट्टी से तो निकला सारा, तो ये खाना पड़ेगा। फल खाने पड़ेंगे, सब्जियां खानी पड़ेगी, अनाज खाना पड़ेगा, ये तब ये रहेगा, नहीं तो रहेगा नहीं। कोई नहीं खाए इसको, नहीं खाए मर जाएगा। आप माने पानी, ऐसे बोलते हैं बॉडी में 70% पानी है, इसलिए बोलते हैं सुबह सुबह पहले पानी पियो, है ना, कम से कम दिन भर में 10-12 गिलास पानी पियो, ऐसे बोलते हैं ना आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग बोलते हैं पानी पीने। पानी नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, पानी देना पड़ेगा उसको। अनला आग, है ना, हमारी संतोष बुखार आया, दीदी देखना बुखार देखना, वो थर्मामीटर लगाती है यहाँ पे, है ना, तो वो बताते हैं 98 है, नहीं कोई बुखार नहीं है, 101 है, 102, हाँ बुखार है, तो उसका टेम्परेचर इतना, इसका मतलब बॉडी में टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर 0 कर दो तो मर जाएगा। आग चाहिए इसके लिए। इसमें वायु देखो कितनी जगह से वायु हम सांस लेते हैं ना, ये तो नाक से तो ले रहे हैं, ये जितने रोम है ना सब छिद्रों से हवा जाती है। और आकाश खाली आसमान होता है, इसलिए आप देखना छत पे जाना अच्छा लगता है, नहीं छत पे जाए, पहाड़ पे चलते चलो, ऊपर चलते, खुला आकाश पसंद आता है, पानी पसंद आता है, ग्रीनरी पसंद आती है, ये सब पसंद आता है, क्योंकि ये पंच महाभूत का शरीर बना है, इसको पंच महाभूत चाहिए। किसी आदमी को आकाश मत दो, आकाश मत दो उसको, ऐसे कमरे में बंद कर दो, है ना, जहां पे ना अनल हो, धूप भी ना हो, और बाहर की फ्रेश एयर भी ना हो, और खुला आकाश भी ना हो, बंद करके उसको रखो। डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा उसको, पागल होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्य लोग कितने अच्छे हैं, देखो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं हमारे आचार्य लोग, 1 महीना ब्रजमंडल परिक्रमा करो, हर साल नवदीप धाम परिक्रमा में जाओ, कार्तिक मास में रोज प्रभात फेरी करो, तो उससे क्या होता है। और हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, बिना चप्पल के जाओ, बिना चप्पल के मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, प्यास लगेगी पानी पिएंगे, खुली हवा में घूमेंगे, खुले आकाश में घूमेंगे। जो व्यक्ति हर साल नवद्वीप धाम परिक्रमा भक्तों के साथ संकीर्तन करते करते करता हो, ब्रजमंडल परिक्रमा करता हो, गोवर्धन परिक्रमा करता हो, हैं, नगर संकीर्तन में बिना चप्पल जूते के भक्तों के साथ नगर खूब नाचते गाते कीर्तन करते, उसको डिप्रेशन हो सकता है? होगा ही नहीं। उसके बॉडी को पंच महाभूत मिल रहा है, होगा ही नहीं उसको डिप्रेशन। और कहते मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, इसकी भी खुराक होती है, मन की खुराक होती है, बुद्धि की खुराक होती है, अहंकार की खुराक होती है, इसको भी खुराक देनी पड़ती है। एक व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया खाना दो, बढ़िया बढ़िया कमरा दे दो, हैं, और उसको बोलो सारा दिन उसको बोलते तू बेवकूफ है, तू गधा है, तेरे जैसा नालायक हमने देखा ही नहीं, ऐसे बोलते रहो उसको, तो क्या होगा, वो अपने बाल नोचने लग जाएगा। अरे तू बढ़िया बढ़िया खा, बढ़िया तुमको कमरा दिया हुआ है, लेकिन उसको उसके जो अहंकार को भोजन नहीं मिल रहा है, उसके मन को भोजन नहीं मिल रहा है, उसको बुद्धि को बोले, तूने बिल्कुल जो बोलेंगे वही करना, और तूने अपने तरफ से कुछ नहीं करना, उसके बुद्धि को खुराक न दो, पागल हो जाएगा वो, है ना। आजकल
सास बहू का झगड़ा किस लिए होता है? सास बोलती बस जो मैं बोलूंगी वो करना और कुछ नहीं करना तूने इधर उधर। भाई उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी भी बुद्धि को खुराक चाहिए, उसकी भी आत्म अहंकार को खुराक चाहिए, उसके भी मन को खुराक चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो ये 8 चीजें से प्रकृति, ये हमारा शरीर बना हुआ सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसको 8 चीजें देते रहो, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और है ये 8 चीजें हो, है ना, जैसे फोन में वो क्या लगाते हैं, सिम कार्ड ही ना हो तो सिम कार्ड ले तो फोन थोड़ी चलेगा ना, उसको जितना मर्जी टच करते रहो। तो इसमें भी सिम लगाया भगवान ने। सिम एक फोन से दूसरे फोन में लगा सकते हैं आप, है ना। तो सिम क्या है? आत्मा से वो चलता है। अपरे अमितस्तु अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूता महाबाहो ये तम धारेते जगत। ऐसे भगवान कहते मेरी एक और प्रकृति है, उससे सारी जीवात्मा निकली है। तो किसकी प्रकृति से वो जीवात्मा निकली? भगवान की प्रकृति से। वो जो जीवात्मा है वो कैसी है? भगवान की प्रकृति से निकली है, तो भगवतमय है, वो सच्चिदानंदमय प्रकृति है। वो उस सच्चिदानंद को सच्चिदानंद चाहिए। जैसे आकाश, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि इस शरीर को चाहिए, ऐसे वो जो सच्चिदानंद आत्मा है उसको सच्चिदानंद चाहिए। सच्चिदानंद कौन है? भगवान चाहिए। उस आत्मा को खुराक दो। कैसे डिप्रेशन हो सकता है? होगा ही नहीं डिप्रेशन। भले वो जो सिम बदलते रहो, फोन बदलते रहो, सिम इस फोन से उस फोन में, उस फोन में बदलते रहो, चलेगा, सब चलेगा। दो वाला फोन भी चलेगा, वाला जिससे सिम निकालो वो नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण ने क्या बोला इस बारे में गीता जी में? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि दे। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे जीवात्मा भी कपड़े चेंज करती रहती है। वो जीवात्मा कैसी है? देखो एनालिसिस करेंगे तब पता लगेगा। पता तो हो मेरी बॉडी में क्या है, तब तो पता लगेगा इसको चाहिए क्या। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो जीवात्मा है वो जीवात्मा कैसी है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। ये इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, कोई शस्त्र से कटेगी नहीं आत्मा। इसको जला नहीं सकते। नैनम दहति, आग इसको जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता, न इसको भिगा सकते हैं, न इसको सुखा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है इसका। तब जब पता हो मैं जो आत्मा हूं मुझे कोई मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, फिर वो कैसे कैसे उसका डिप्रेशन हो जाएगा, होगा मेरा क्या होगा, मैं क्या होगा, ऐसे तब डिप्रेशन होगा। भगवान कृष्ण कहते आत्मा कैसे? नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। ये सनातन है जीवात्मा, कभी मरती नहीं है और कभी परिवर्तित भी नहीं होती है। अभी नहीं छोटी थी फिर बड़ी होगी फिर बूढ़ी होगी, आत्मा नहीं बदलती है। अच्छा, भगवत गीता किसी ने पढ़ी हो, भगवत गीता किसी ने सुनी हुई हो, तो भगवत गीता में भगवान ने बताया कि ये जीवन कैसे चलता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसमें भगवान कृष्ण कहते कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी लाभ होगा कभी अलाभ होगा, कभी नुकसान भी होगा, कभी आपकी जय जयकार होगी तो कभी बेइज्जती भी हो सकती है, हार भी आपकी हो सकती है। हमको क्या करना है? भगवान कृष्ण कहते तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापे भवस्य। बस युद्ध करना है। संसार में तो सभी तरफ युद्ध है, युद्ध करना हमको, अपने युद्ध में मतलब अपने कर्मों को हमको करते रहना है। और जब हम कर्मों को करेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं डिप्रेशन का तो मतलब ही नहीं है भगवत भक्त का।
दो में से एक ही होगा, या डिप्रेशन या भक्त, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को बोलते युद्ध क्यों नहीं कर रहा तू? हतो वा प्राप्त सशिषा गम जित्वा बाभोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यार लड़ उड़ जा, दृढ़ निश्चय कर, मैंने युद्ध करना है संसार में। युद्ध करना मैंने कर्म करना है। बोले क्यों? हतो वा प्राप्त शशि स्वर्गम जित्वा बाभोक्ष से महिम। अगर तू नहीं मरता है तो सारे दुनिया में तेरा राज, और अगर मर जाएगा तो स्वर्ग तेरा अपना, वीर गति को प्राप्त होगा। दोनों हाथ में तेरे लड्डू है, युद्ध कर। भगवान कृष्ण भी कहते अपने कर्तव्य ठीक से करो, भगवत भक्ति मन मना भाव मत भक्तो ठीक से करो, मेरा भजन करो, तो क्या होगा? जब तक दुनिया में रहोगे आनंद से रहो, और जब दुनिया से जाओगे मेरे धाम में आओगे, वो डरने की बात ही नहीं कोई। हाँ, बस ये है जब हम इस संसार में कर्म करें, अर्जुन की तरह युद्ध करें, तो क्या होना चाहिए? हमारे जो रथ की लगाम है किसके हाथ में होनी चाहिए? अविनाश जी, हमारे जीवन रूपी रथ की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? अर्जुन ने किसके हाथ में दी हुई थी? भगवान कृष्ण के हाथ। अपने जीवन की जो जीवन रूपी गाड़ी जो है, इसकी लगाम भगवान के हाथ में होनी चाहिए। वो जिधर को मोड़ना चाहे मोड़े। आपकी इंद्रियों के घोड़े नहीं जिधर मर्जी आपके रथ को ले जाएं, लगाम भगवान के हाथ में होनी चाहिए, तब हर तरफ जीत ही जीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भयौ गयौ सब शोका। श्री राम कहते जब उनका राज तिलक हुआ, श्री राम जी जब सिंहासन पर बैठे, हर्षित भये, सब हर्षित हो गए, खुशी से झूम उठे, गए भय सब शोका, सब शोक चले गए। जब हम अपने हृदय में भगवान को बिठा लेंगे ना, तो सब चार हर्षित होंगे, हमारा तो हर्ष ही हर्ष होगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? प्रतिपदे पूर्णामृति आस्वादनम। जब भगवान आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे, कदम कदम पर पूर्णामृति आस्वादनम। और इतना ही नहीं, आनंदम अम्बुदिवर्धनम, आनंद समुद्र हिलोरे लेने लगेगा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं हर्षित भयौ गयौ सब शोका। जब भगवान हृदय में विराजित हो जाते हैं तो सारे शोक चले जाते हैं और हर्ष आनंद समुद्र हिलोरे लेने लगता है। अब किसी के हृदय में आनंद समुद्र हिलोरे लेगा, उसको डिप्रेशन हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। डिप्रेशन उनको होता है जिनका भगवान में विश्वास नहीं। डिप्रेशन उनको होता है जिनको शुद्ध भक्ति की संगति नहीं। डिप्रेशन उनको होता है जिनको शुद्ध भक्त गुरु रूप पे नहीं मिला है। डिप्रेशन उनको होता है जो गुरु जी के कहने के अनुसार नहीं चल रहे, उनको डिप्रेशन होता है। जो गुरु जी के अनुसार चल रहे हैं, गुरु जी आनंद में, भगवान आनंद में, वो भी आनंद में रहे। एक भजन है ना, उसकी पहली लाइन है, राम बिना आराम कहाँ है। कोई बोले मैं आराम से रहूंगा, तो भाई राम के साथ रहोगे तब आराम होगा, राम के बिना कहाँ आराम होगा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। श्री राम का राज में दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप किसी को सताता नहीं था। जब हमारे हृदय में श्री राम जी का राज होगा, भगवान राधा गोविंद जी का राज होगा, हमारा कोई कष्ट नहीं रह सकता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला, क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, प्रतिपदे पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम। आत्मा आनंद में सराबोर हो जाएगी। सर्वात्म स्नपनम,
ये चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। कैसे कैसे होगी आत्मा आत्मा आनंद में सरोवर? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। गुरु महाराज जी श्री कृष्ण संकीर्तन करते करते, श्री माने सौंदर्य, श्री माने शक्ति। किसका सौंदर्य, किसकी शक्ति? कृष्ण की, कृष्ण के श्री। तो कृष्ण का सौंदर्य कौन है, कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा जी। तो श्री माने राधा। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन का मतलब परम विजयते राधा कृष्ण संकीर्तनम। यहां परम विजयते हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तनम। हरे माने तो राधे। बरसाना में कभी जाओ, वहां पे लिखा बड़ा बड़ा लिखा हुआ, क्या? श्री जी मंदिर। राधा जी का मंदिर नहीं लिखा वहां पर, क्या लिखा? श्री जी मंदिर। श्री माने राधा जी। तो मुझे अगर अपने पूरी बॉडी का एनालिसिस करना है, मुझे अपने शरीर के बारे में जानना है, शरीर के बारे में जानना है, दुनिया के बारे में जानना है, तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं अब हरे कृष्ण महामंत्र करो। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा? विद्यावधु जीवनम। आपके अंदर ये दिव्य ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, ये अपने आप उदित हो जाएगा। तुमको पता लग जाएगा ये पंच महाभूत क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, पंच महाभूत की दुनिया से मेरा क्या संबंध है, सारा ज्ञान हो जाएगा। जब सारा ज्ञान हो जाएगा, कोई दुखी नहीं रह सकता है, कोई डिप्रेशन नहीं रह सकता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इस तरह से लिखा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में, एक कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत तप पूजा। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं चलेगा, कोई योग नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं। क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमरिए गाय राम ही। राम नाम सुमिरण करो, भगवान का नाम सुमिरण करो, महामंत्र का सुमिरण करो, और गाना हो महामंत्र का। संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। बस ये करो, कहते सुमर्य राम ही, राम नाम सुमिरण करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, गाय राम ही, हरे नाम कीर्तन करो, महामंत्र कीर्तन करो, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। और निरंतर भगवान का, भगवान के निजजन जो गुरुजी हैं, वैष्णव हैं, उनकी महिमा सुनते रहो। अब देखो ना, ये जो अभी लॉकडाउन चला, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, 2.5 महीने से ऊपर हो गया। कितनों को कितनी तरह की परेशानियां हैं, आप अपना देख लो। आप लोग जो रोज कथा सुनते हो, हरि नाम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, है ना, कितने सुख में है। किसी को लॉकडाउन सताया, किसी को भी नहीं सताया। कई तो तरह इंतजार करते रहते हैं, कब 8:45 होगा, कब कथा शुरू होगी, कब 8:45 होगा, पहले काम निपटा लो। ऐसे उनको क्या लॉकडाउन क्या परेशान कर लेगा। हमारे कई मठ के शिष्य हैं, वो कहते हैं हमारा लॉकडाउन तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमने ना अपने हाथ से ठाकुर जी की ड्रेस बनाई, पूरा मंदिर साफ किया, जो लकड़ी का काम करना था हमने कहा चलो बड़े बूढ़े क्या बोला, हम ही कर लेते लकड़ी का सारा काम। जो ठाकुर जी की सेवा में इतने लगे होंगे, अपने मंदिर को ठीक करने में, मंदिर को बनाने में, मंदिर ठाकुर जी की ड्रेस बनाने में, उनको लॉकडाउन ने परेशान किया होगा। कई हमारे मठ के शिष्य हैं इस लॉकडाउन में, वो भी खुश, उनके ठाकुर जी भी खुश, क्योंकि वो उनको छुट्टी है। ठाकुर जी कभी ये बना रहे, कभी वो बना रहे, कभी वो बना रहे। ठाकुर जी को कितना बढ़िया बढ़िया भोग लग रहा है, प्रसाद उनको और उनके बच्चों को। क्या लॉकडाउन परेशान करे? कैसे डिप्रेशन हो सकता है भगवत भक्त को? हो ही नहीं सकता है। जैसे मैंने बताया, वो परेशान, जो जहाज में जा रहा परेशान है, अरे पायलट ठीक है कि नहीं, ये सो तो नहीं रहा होगा, इसका आज मेडिकल चेकअप हुआ होगा नहीं होगा, वो जा रहा ऐसे परेशान बैठे बैठे, है ना। हमारा मठ का शिष्य माला लेके हाँ सो ही जाता है,
जहाज में एसी चल रहा है, सो ही जाता है वो। अरे यार मेरी माला ही पूरी नहीं हुई, मैं तो जहाज में बैठते मेरे को नींद आ गई। नींद किसको आती है? किसको नींद आती है? परेशान आदमी को नींद आती है, सुखी इंसान को नींद आती है। हमारे सुना था मैंने, गुरु महाराज जी कहते, स्वामी महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान है, बहुत धनी। कहते मेरे पास बहुत पैसा है प्रभुपाद, मेरे पे बहुत पैसा है, लेकिन मुझे ना नींद नहीं आती है। वो कहते मैं सवेरे वहाँ फलानी जगह पे भागवत पाठ करता हूँ, वहाँ पर आना है। कहते मेरे को ये बताओ नींद आएगी? वो कहते सब कुछ मिलेगा सबको। कहते नींद आएगी? बोले नींद होगा, सब होगा, तुम आना तो सही। वो ऐसे बैठ गया पीछे दीवार के सहारे। स्वामी महाराज जी भागवत पाठ करने लगे, सभी भागवत पाठ सुन रहे हैं। सीधा से दीवार में लगा के सो गया वो, भागवत पाठ में सो गया। कहते उसने अपना इतना पैसा, वो जो भगवत गीता और भागवत छपाने में बहुत पैसा उसने लगाया। कहते मेरे को सारी दुनिया की जितनी दवाइयाँ सब मैंने खा ली, मुझे नींद ही नहीं आती थी। ये क्या आपने मैजिक किया? मैं तो बैठा और मुझे नींद ही आ गई। जो भी है, ये जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है आज के संसार की, ये उनकी है जो भगवान की वाणी को सुनते नहीं है। ये डिप्रेशन उनको होता है जो हरिनाम करते नहीं है। डिप्रेशन उनको होता है जो सदगुरु चरणाश्रय में रहकर गुरु जी के अनुगत्य में चलते नहीं। रूप गोस्वामी जी की बात, रूप गोस्वामी जी कहते हैं सिद्ध अवस्था तो छोड़ दो, जब साधन अवस्था, साधन भक्ति शुरू होती है, साधन भक्ति का पहला स्टेप क्या होता है? लिखा उन्हें क्लेश अग्नि। साधन भक्ति का पहला स्टेप क्लेश अग्नि, सारे क्लेश खत्म। दूसरा शुभदा। शुभदा मतलब उसको लगता है जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अब जिसको लगता है सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उसको डिप्रेशन कैसे हो जाएगा? गुरु महाराज जी कहते हैं जब भगवान में शरणागति होती है तो किस प्रकार भावना होती है? इस प्रकार की भावना होती है कि मंगलमय भगवान की इच्छा से जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है। गुरु जी बोलते हैं जब किसी की शरणागति हो तो उसका ये भाव आएगा। जब उसको ये भाव आएगा, उसके हृदय में ये विश्वास होगा कि मंगलमय भगवान की इच्छा से जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है, उसको डिप्रेशन कैसे हो जाएगा? हमारे परम गुरु महाराज जी कहते जब हम भजन शुरू करते तब इस प्रकार का विश्वास आता है, क्या? इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे ठाकुर जी जो कर रहे हैं, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो भगवान मेरे लिए कर रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा नहीं, बेटर नहीं, जो बेस्ट मेरे लिए हो सकता है, मेरे कर्मानुसार, मेरी प्रवृत्ति के अनुसार, मेरी साधना के अनुसार जो बेस्ट हो सकता है भगवान मेरे लिए कर रहे हैं। तो जिसको ये विश्वास इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति अंग लिखे, उसमें एक लिखा तत्कृपावलोकनम। जीवन की हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अवलोकन होता रहता है। अवलोकन माने रियलाइजेशन होती है, अनुभूति होती रहती है जगन्नाथ जी। जब किसी को भगवान की कृपा की अनुभूति होती रहेगी, उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विभागम। तत्तेनुकंपाम, वो तत्व वस्तु जो इंद्रियातीत वस्तु भगवान, उनकी मेरे पर बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। जब किसी को यह अनुभूति होगी भगवान की मेरे पे बड़ी कृपा है और अपने जीवन के से वो संतुष्ट है, उसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है? हमारे रहीमदास जी कहते हैं गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेमे जी आनंदेर सिंधु। कहते कृष्ण प्रेम जब मिलता है
कहता कैसा वो समुद्र है आनंद का, क्या बताऊं। कृष्ण प्रेमे जे आनंदे रे सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहे तार एक बिंदु। एक ब्रह्मानंद नहीं, ब्रह्मानंद करोड़ गुना ब्रह्मानंद भी उसके एक बूंद के बराबर नहीं होता। इतना आनंद होता है भगवत भक्ति में। कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तो भगवत भक्ति ही डिप्रेशन से बाहर निकलने का, या डिप्रेशन हो ही ना लाइफ में, भगवत भक्ति ही इसका एकमात्र और सही सॉल्यूशन है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। बहुत पढ़े लिखे को भी डिप्रेशन होता है, अनपढ़ को भी होता है, धनी व्यक्तियों को भी होता है डिप्रेशन, गरीब लोगों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, जवान को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, स्त्रियों को भी होता है, पुरुषों को भी होता है, सबको होता है। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको भी हो जाता है, जो बदनाम है उसको भी हो जाता है। किसको नहीं होता है? भगवत भक्त को नहीं होता है। भगवत भक्त चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भगवत भक्त चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, भगवत भक्त चाहे छोटी जाति में हो या बड़ी जाति में हो, भगवत भक्त चाहे स्त्री चोले में हो चाहे पुरुष चोले में, भगवत भक्त को भगवत भक्ति का आनंद अनुभव होता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता है। आज किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। पूछा कि कल को जो मठ की वेबसाइट रीलॉन्च की है, कहते इसके बारे में गुरुजी के क्या विचार हो सकते हैं। ये पूछा, अच्छी बात है। हर एक चीज में गुरुजी की विचारधारा पता होनी चाहिए, तब हमारा उत्साह और निरुत्साह उस हिसाब से होगा। तो कल ही मैंने बताया था कि ये जो मठ की इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसको 2002 में गुरुजी ने ही लॉन्च किया था। वृंदावन में अपने गुरुजी के जन्मदिन पर, उत्थान एकादशी पर गुरु महाराज जी ने इसको लॉन्च किया था। ये तो उस समय के सिस्टम के अनुसार बनी हुई थी, वो इसको थोड़ा नया रूप दिया है, रीलॉन्च किया है। इसलिए गुरुजी की विचारधारा क्या, गुरुजी ने लॉन्च किया तो क्या विचारधारा है, इसको मतलब गुरुजी लाइक करते हैं। इसके अलावा हमारा जो चैतन्य गौड़िया मठ है बहुत एडवांस है इस लाइन में। जब ये जो आज ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, अभी तो हमारे मठ में से बहुत जगह लाइव टेलीकास्ट होता है, और मठों से भी होता है। जिस समय गुरु महाराज जी ने लाइव टेलीकास्ट शुरू किया था ना, उस समय किसी ने नहीं किया था। गुरु जी इतने एडवांस हमारे। एक तो उनका सेवक बहुत बढ़िया था, हमारे श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु जी, यति महाराज जी, वो इस सारे सिस्टम को लाए थे। और गुरु जी लाइव टेलीकास्ट करते थे, हिंदी में कथा होती थी। जब गुरु जी ने अस्वस्थ लीला शुरू की, गुरु जी कलकत्ता में रहते थे, यहाँ पर भी आए थे, है ना। गुरु महाराज जी यहाँ पर बैठे थे, है ना, यहाँ पर बैठाया था और लाइव टेलीकास्ट हुआ था, हिंदी में होता था। और गुरुजी सप्ताह में एक दिन इंग्लिश में भी करते थे विदेशी भक्तों के लिए। तो ये पूछा ना गुरुजी की क्या विचारधारा है। गुरुजी संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में, अपने गुरुजी की सेवा में लगाते हैं। इसके अलावा हमारे भारत में जब ईमेल ही नहीं पता थी कईयों को कि ईमेल क्या होती है, उस समय ये जो अफेक्शनली योर्स लेटर है ना, इसके मैक्सिमम लेटर्स गुरुजी ने ईमेल से भेजे हुए हैं, इसलिए वो एज इट इज मिल गए हमको। तो ये जो ईमेल सिस्टम है, ये गुरु महाराज जी ने मठ में प्रचलन किया था, जबकि और मठ में हुआ भी नहीं था। गुरुजी ने तब से ईमेल में जवाब भेजना, कोई ईमेल से कोई क्वेश्चन पूछते थे, फिर
यति महाराज गुरु जी को बताते थे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा है, फिर गुरु जी डिक्टेट करते थे, फिर वो उसको बना के उसका प्रिंट आउट गुरु जी के सामने पढ़ते थे, गुरु जी थोड़ा चेंज करा के फिर कहते इसको भेज दो। इसके अलावा अब इस हमारे मठ के जो कीर्तन सम्राट है श्रीकांत प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु जी और मेरे को जब गुरु महाराज जी ने विदेश भेजा तो गुरु महाराज जी हमको जप माला दे देते थे, 10 माला 15 माला जितनी में हमको जरूरत है जप माला दे देते थे। फिर जो व्यक्ति हमारे साथ परिचित हो जाते थे यूक्रेन में, रशिया में, यूरोप में, जहाँ जहाँ पे परिचित हो जाते थे, तो फिर गुरुजी हरिनाम कैसे देते थे, क्योंकि हमारे मठ का सिस्टम तो एक आचार्य सिस्टम है। मैं माला दे दूंगा तो फिर तो 2 आचार्य होंगे। तो गुरुजी कैसे देते थे, उनकी क्लास लगती थी, उनको क्लास में जैसे हरिनाम तिलक कैसे करना है, ये करना, वो सारा हम बता देते थे। मैं श्रीकांतपुर जी गुरु पूजा करते थे, गुरु पूजा करके सबको तिलक लगाना, कंठी पहनाना सारा श्रीकांतपुर जी करते थे, और उनको अनन्य भक्ति के बारे में समझाना जो भी है वो संकल्प हम कर रहे थे। उसके बाद स्काइप पे तब बातचीत होती थी, तो गुरुजी स्काइप पर फिर वो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है ऐसे स्काइप पर फिर गुरु महाराज जी उनको पंचतत्व का अर्थ, महामंत्र का अर्थ या कुछ भी उनको हरि कथा बोलनी होती थी, हरि कथा बोलते थे। अगर वो जो डिवोटीज हैं उनको अगर इंग्लिश नहीं आती, गुरुजी तो इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश नहीं आती तो फिर वहाँ पर एक इंटरप्रेटर बैठ जाता था। विशेष करके हमारे वृंदावन प्रभु रहते थे, वो रशियन भी जानते, वो यूक्रेनियन भी जानते, या हमारे उद्धव प्रभु जी फ्रांस में जो रहते, तो वो जो भी है जिस भी लैंग्वेज में समझाना होता था फिर वो उसको उस लैंग्वेज होता। तो जो स्काइप से गुरु महाराज जी हरि नाम देते थे यहाँ से बैठ के और लाइव टेलीकास्ट से। तो ये जो क्वेश्चन है कि गुरु जी के क्या विचार है, विचारधारा क्या है, तो गुरु महाराज जी प्रसन्न हो रहे होंगे ये जो रीलॉन्च हमने किया है, क्योंकि गुरु जी ने इसको शुरू किया था। एक किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो मैं इसको आपके सामने बोलना चाहता हूँ। माइक चलेगा? हमारी गुरु बहन है, उन्होंने पूछा ये। हरे कृष्णा महाराज। मेरे को ना ये जानना था कि क्या हमें मतलब अलाउड नहीं है तुलसी पत्ता, जो हमारी गुरु परंपरा की फोटोएं होती हैं, मतलब फोटो जैसे हमने मंदिर में रख रखी है गुरु परंपरा की अपनी, और हम उसके ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ा नहीं सकते? मैंने चढ़ाया हुआ था, तो मेरा श्रृंगार देखकर किसी माता जी ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि माता जी गुरु परंपरा और गुरुओं पे मतलब जो है हमारे, उन पर तुलसी पत्र नहीं रखा जाता। तो बस इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को वो क्लियर कर दो। हरे कृष्णा महाराज। हरे क्वेश्चन है कि जब घर में कोई मंदिर होता है, वहाँ पे ठाकुर जी का आलेख होता है, सभी गुरुवर्गों के आलेख होते हैं, तो किसी माता जी ने उनको बोला कि ये गुरुजनों को तुलसी अर्पित नहीं कर सकते। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत्क्रिया सार दीपिका लिखी है, उसमें सारे पूजा विधान, बाद में छोटी सी एक अर्चन विधि भी लास्ट में उन्होंने छोटा सा लिखा है। गुरु महाराज जी ने भगवत अर्चन विधि एक बुक लिखी है, उनको अगर हम पढ़ें, या सनातन गोस्वामी जी का हरिभक्ति विलास अगर हम पढ़ें, तो उसमें पूजा का सारा सिस्टम पता लगता है कि ये पंचरात्र विधि, भागवत विधि क्या है। उस विधि के अनुसार, वैष्णव विधि के अनुसार, भागवत विधि के अनुसार, पंचरात्र विधि के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत्क्रिया सार दीपिका लिखी, या सनातन गोस्वामी जी हरिभक्ति विलास में, उन सब के अनुसार
भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय है तुलसी जी। तो भगवान की पूजा करने के लिए भगवान का जब अर्चन करते हैं तो फिर भगवान के चरणों में तुलसी चंदन के साथ अर्पित की जाती है। महाप्रभु की जब पूजा होती है, महाप्रभु जी के चरणों में चंदन के साथ तुलसी अर्पित की जाती है। लेकिन राधा जी के चरणों में तुलसी जी नहीं दी जाती है, राधा जी के हाथों में दी जाती है। और जो गुरुवर्ग है, गुरुवर्ग के वक्षस्थल पर, छाती में चंदन तुलसी वक्षस्थल पर देते हैं। किसी का अगर इस प्रकार का मानना हो कि स्त्रियों का गुरुवर्ग की पूजा में अधिकार नहीं है, पर ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जब हम पूजा में बैठते हैं तो उस समय हम इस भूमिका में बैठते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, राजा नहीं, प्रजा नहीं, कोई ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि का या निम्न कोटि का नहीं, मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। ऐसे मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुक पद कमलयो दास दासानुदास। गोपीनाथ जो भगवान है, मैं उनके दासों के दासों का दास हूँ। इस भूमिका में बैठकर और चिंतन किया जाता है। एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उस पर महाप्रभु जी विराजमान हैं, उनके बाईं ओर गदाधर जी हैं, उनके दाहिनी ओर नित्यानंद जी हैं और श्रीवास जी हैं, अद्वैताचार्य, ये भी सब पंच तत्व खड़े हैं, उनके चरणों में गुरु जी विराजमान हैं। ऐसा सब चिंतन करना पड़ता है, उसमें भगवत अर्चन विधि में लिखा हुआ है। और गुरु महाराज जी जब किसी को हरिनाम देते हैं, चाहे पुरुष को दें चाहे स्त्री को दें, दोनों का विधान एक जैसा ही होता है। दोनों को माला देते हैं, दोनों को अनन्य कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं, और दोनों को ही साधन संकेत देते हैं, और दोनों को ही अपने गुरु जी की, प्रभुपाद जी के गुरुवर्ग के पूरे आलेख देते हैं। अगर पुरुषों में और स्त्रियों में भेद होता फिर गुरु जी दोनों को क्यों देते? वो आलेख अपने गुरु जी का, प्रभुपाद जी का गुरुवर्ग का आलेख क्यों देते? यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको ही पूजा करने का विधान है। तो जो भी है, तुलसी जी भगवान के चरणों में अर्पित होती है और गुरुवर्ग के छाती पर, वक्षस्थल पर शुद्ध भाषा चंदन और तुलसी दी जाती है। इसलिए तो बोलते ना, मठ ट्रेनिंग सेंटर है। ये ट्रेनिंग सेंटर मठ में देखना चाहिए कि मठ में जो गुरुवर्गों का आलेख है उसमें तुलसी लगी हुई कि नहीं लगी हुई है। लगी हुई है इसका मतलब लगाना चाहिए। तो जो भी है, हम गुरुवर्ग को तुलसी जी अर्पित करेंगे, लेकिन उनके चरणों में नहीं, उनके वक्षस्थल पर या हाथ में, जो ऐसे भी दे सुविधा हो। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आ जाओ। जयदेव जी नरसिंह मंत्र महामंत्र करें। शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल नृसिंह देव की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय।